इस देश में इस वक्त 2024 के लिए जो माहौल बन रहा है उसमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सारे राज्यों में आमने सामने की टक्कर होगी। अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें 42 सीटों पर ममता ने कह दिया, और इंडिया गठबंधन और एनडीए में बिहार में होगा। अखिलेश यादव ने भी एक गठबंधन बना लिया है और कहीं कहीं तीसरे दल भी लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें सबसे मजबूत तीसरा दल बीएसपी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। बहन जी ने अभी आज एक दोपहर में खबर आ रही थी, सूत्रों के मुताबिक 2 टिकट 3 टिकट टिकटों का बंटवारा नहीं किया है। आपको याद होगा, मुझे तो मालूम है अच्छे से, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट दे दे करके बहुत टिकट काटे और लेट टिकट दिए, सबसे लेट। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि जिसे बीएसपी और जिसे बीजेपी और इंडिया में टिकट नहीं मिलेगा, बहन जी उसके लिए रास्ता खोल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस पार्टी को सबसे लीड करना चाहिए था, जो कई लोग बीएसपी के ऊपर भी बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, जैसे आप पर लगाते हैं कि आप बहन जी का नुकसान करते हैं बीजेपी के फायदे के लिए, ऐसा ही आरोप बीएसपी पे भी लोग लगाते हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे राजनीतिक काम बंद करके घर में जाके फिर से जो मेहनत मजदूरी करनी चाहिए? नहीं, आप करिए। मैं कह रहा हूं आरोप जो संविधान मुझे कोई अधिकार नहीं देता है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर राजनीति करके अपने समुदाय के हितों की रक्षा करूं? आप बताओ, जब मेरे ऊपर गोली चली, किसी नेता ने किसी भी सदन में आवाज उठाई क्या? जब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आवाज नहीं उठेगी तो गांव में रहने वाले दलित किसान के लिए आवाज उठ जाएगी? ये उत्तर प्रदेश है, आपने देखा 4 दिन पहले 2 बच्चियां लटकी हुई थी और उनके पिता पे दबाव बना कानपुर में, उसके पिता ने भी सुसाइड कर लिया। इससे बुरा क्या होगा उत्तर प्रदेश में? और हम कहते हैं देवियों की तरफ पूछते हैं। कौन सी देवियों की तरफ पूछते हैं? जहां बहन बेटियां सेफ नहीं है। पुलिस ने लाठियां चलाई रामपुर मिलक में, हापुड़ में लाठियां चलाई। कौन दे रहा है उनको छूट? आप हमारे उस सवाल का जवाब देंगे कि जो बीजेपी की बी टीम बीएसपी का आरोप लगता है, आपको ऐसा लगता है? देखो, मैं किसी को नहीं कहता कोई आरोप के लगा, जब कोई काम करेगा तो आरोप तो लगेगा। देखो ये तो नेचुरल है। ऐसा क्या किया कि आरोप लगेगा? देखो ऐसा है, जिन लोगों को काम पसंद नहीं आता वो आरोप लगाते हैं। सभी दलों को अपनी अपनी छूट है कि अपने प्रत्याशी को लड़ाएं, सभी को। और रही बात उनकी, उनको जो करना है, मैं तो उनके लिए दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहें, उनके लिए बहुत सारी मंगल कामना, वो हमारी बड़ी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कामयाब होते देखें, उनका आशीर्वाद मुझे ऐसे मिलता रहे। आप मेरा झगड़ा मत कराओ भाई। नहीं, बात नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप उनके साथ काम करते रहे तो, और वहां से जो आपकी राजनीतिक ट्रेनिंग मिली, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि जो पार्टी बहुजन का सबसे बड़ा मूवमेंट चला के वहां तक पहुंची थी, फिर आपने छोड़ने का फैसला कर दिया? नहीं, उन्होंने मुझे निकाला। जब मैं जेल गया 2017 में, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे निकाला कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और देखो, एक नौजवान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि हम मिलकर काम कर लें, लेकिन मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि नौजवानों में हिम्मत नहीं होती। मैं शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाला हूँ, शहीद उधम सिंह को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये भी नहीं महसूस कराना चाहता कि नौजवानों में हिम्मत नहीं होती। अगर हम में हिम्मत होगी तो हम करके दिखाएंगे। तो जब आपने गेट बंद कर लिया तो फिर मैं कैसे घुस सकता हूँ? मैंने बहुत प्रयास किया हम जुड़ के काम कर लें, जितना कर सकता। रितेश पांडे की तरह बोल रहे हैं। अम्बेडकर नगर के सांसद इस्तीफा दे के बीजेपी में जाना था, कह रहे थे बहन जी हमको बुलाई नहीं रही, कभी संपर्क में ही नहीं है, और दिया इस्तीफा। 2 घंटे बाद बीजेपी में चले गए। ऑन कैमरा उनको अम्बेडकर नगर से टिकट दे दिया बीजेपी ने तुरंत।